तेरे मुख से न निकले जो दूसरों के अंदर घाव कर जाए। तुरंत जाकर सॉरी बोलो और ऐसा प्रेम का मलहम लगाओ कि वो खुश हो जाए और आगे कभी भी ऐसी गलती न करने की कसम खाओ। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? अन्न का दाना जो चक्की में पिसता है तो आटे के रूप में कितनों का पेट भरता है। वो किसान के हाथ पड़ता है और किसान इसे बो देता है तो इसका अंबार बन जाता है। तुम भी गुरु किसान के हाथ आ गए हो। मिट जाओ तो हजारों को तुमसे सुख मिलेगा। कितनी सुंदर व्याख्या की है। क्या बोला? अन्न का एक दाना किसान के हाथ पड़ जाता है तो किसान उसको बोता है तो एक का हजारों दाना हो जाता है। इसी तरीके से तुम भी गुरु के आगे मिट जाओ तो तुम भी हजारों को बना सकते हो। जैसे एक किसान अन्न का एक मुट्ठी धरती में बोता है तो वो कितना बुरा बुरा अंबार लग जाता है। उसी तरीके से तुम गुरु किसान के हाथ में आ गए हो और यदि जैसे दाना अपने को समाप्त कर देता है तो अंबार लगता नहीं। इसी तरीके से तुम अपने को समाप्त कर दो गुरु के आगे तो गुरु तुम्हारे में इतनी शक्ति भर देगा कि तुम हजारों को जाकर के अपने समान बना सकते हो। इसीलिए कहा जाता है एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। अहंकार हमको झुकने नहीं देता, अहंकार हमको मोड़ने नहीं देता, अहंकार हमको पूछने नहीं देता। जानते नहीं है लेकिन पूछेंगे नहीं। क्यों? हमें बुद्धू क्या सबका आगे, सबके बीच में हम पूछेंगे तो हम बुद्धू कहलाएंगे। तो बुद्धू न बनेंगे। गुरु जी ने बोला 1 मिनट का बुद्धू बनना अच्छा है, सारी जिंदगी बुद्धू बनना अच्छा है। अगर तुमने गुरु से प्रश्न नहीं किया, कुछ नहीं जानते हो तो सारी जिंदगी बेवकूफ बने रहोगे। 1 मिनट तुम बेवकूफ बने तो सारी जिंदगी तो तुम अच्छा है। उसका उत्तर जानते हो, डंके की चोट पर कह सकते हो ना, इसका ही उत्तर है। तो बहुत अच्छी बात बोली। जब तक अपने को गुरु के आगे नहीं मिटाओगे तुम्हारे को शक्ति नहीं मिल सकती है। तुमको शक्ति प्राप्त हो सकती है। तुम भी हजारों को जाके बना सकते हो। कब? जब तुम गुरु का संग करोगे, गुरु के वचनों को जीवन में लगाओगे, तरकीब सीखोगे, तब बनाओगे ना कि अपने मन से बना लोगे। इसीलिए कहा जाता है मत कोई भूले भरम संसार और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भाव पार हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? इसका गुरु जी ने बड़ा प्यारा बताया। क्या बोला? बोला जैसे दुनिया का कोई भी बालक बालिका बिना साकार गुरु के तैरना नहीं सीख सकता। तैरना सीखने के लिए साकार गुरु वो तुम्हारे पेट के नीचे हाथ लगाता है, सहारा देता है और तुमसे कहता है ऐसे लंबा हाथ मारो, ऐसे पैर मारो और तुमको सिखाता है। हफ्ते 10 दिन तुम सीख जाते हो और अपने बॉडी बैलेंस बनाना का तुमको अभ्यास हो जाता है तो तुम तैर पाते हो। उसके स्थान पर तुम तैराकी के स्विमिंग के चैंपियन जो वर्ल्ड चैंपियन है उसकी किताब पढ़ लो, रट लो और उसके अंदर पानी में कूद जाओ कि उसमें लिखा था ऐसे ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, देखो पानी में डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि शुरू में सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरू में जो आपका साकार गुरु होता है स्विमिंग का, वो सिखाते समय वो तो खड़ी तैराई तैरता है,
खड़ी तैराई होती है जो खड़े होकर के तैरते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ खड़े होकर तैरते हुए तुम्हारे हाथ अपने हाथों से तुम्हारे पेट के नीचे हाथ लगा रहता है, तुम्हारी बॉडी को पानी में गिरने जाने नहीं देता और तुमसे कहता है ऐसे हाथ मारो ऐसे पैर मारो। तुम उसके कहने के अनुसार मारते आते हो, सीख जाते हो। हफ्ते 10 दिन में तुम तैरना सीख जाते हो और तुम्हारी बॉडी का बैलेंस फिर बिना उसके सहारे के वो तैरने लगता है। कोई ये सोचे कि हम सहारा न लें और हम तैरना सीख लें, असंभव है। इसी तरीके से दुनिया का कोई व्यक्ति मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। ये भवसागर है, भवसागर को पार नहीं कर सकता है बिना साकार गुरु के। क्यों? याद करो, जब आप पहले शुरू में आए सत्संग में तो कितनी बार आपको गुस्सा आया, कितनी बार आपको जो है घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, कितनी बार आप जान देने को भागी, कितनी बार आपको डिप्रेसिव शिकार हुए, कितनी बार आपको सत्संग में किसी से कुछ कहा सुनोगे बंद कर दिया। मतलब कितनी बार गुरु ने तुमको सहारा दिया, समझाया, प्यार किया, तुम्हारे पास 10 बार गया तो बोला जब हमको गुरु इतना प्यार करता है और इतना हमको आश्वासन देता है, हम चिंता नहीं करो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हम तुम्हारे सामने हैं। तो जब इतना गुरु का सहारा हम पाते हैं तब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो वो जो सहारा जो शुरू में कोई लेता है, बस गलती क्या होती है, सहारा लेते लेते उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि अब मेरा अधिकार, गुरु पर मेरा अधिकार है, अब सिर्फ हमें सहारा दे किसी दूसरे को देते। और जब दूसरे गुरु सहारा देते तो उसको छोड़ देते हैं। अरे जब तुम तैरना सीख गए तो अब दूसरे तैरना सिखाते हैं, वो उसको पसंद नहीं आता, उसमें उसको फिर एकदम जैसे सांप लौट जाता है और बगावत उतरता, सोचता सत्संग में जाए। लेकिन गुरु फिर ट्राई करता है, फिर झुकता है, फिर मुड़ता नहीं, समझाता है। तो जब इसी तरीके से गुरु हर एक को तैरना सिखा देता है और जब हर कोई अपनी बाही से तैरने लगता है तब उसको पता लगता है गुरु के अंदर कि आज अगर गुरु ने हमको न सिखाया होता तो आज हम न तैर पाते। तो यहाँ पर जब आप गुरु का संग करोगे, गुरु के वचनों को जीवन में लगाओगे, तो फिर तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि तुम हजारों को जा करके बना सकते हो। फिर आगे कितना अच्छा बोल भगवान ने, कुएं का पानी मीठा है तो भी कोई उसका दीदार करने नहीं जाता क्योंकि वो हद में है, और सागर है बेहद, तो दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तुम भी हद से ऊपर उठ जाओ, मर्ज इनटू द ओशन। कितनी सुंदर बात बोली यहाँ पर भगवान ने। कुएं का पानी बहुत मीठा है और कुएं में खान पात होती है, जितना पानी निकालते हैं उतना मीठा पानी आता रहता है और तुम्हारी प्यास बुझाता है। उसके बावजूद भी कुएं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कोई नहीं आता, और उसके स्थान पर समुद्र का पानी आप एक चुल्लू नहीं पी सकते, एक चुल्लू नहीं पी सकते, इतना खारा पानी, नमकीन पानी है। उसके बावजूद भी दुनिया के सब लोग उस समुद्र की लहरों को देखने जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, चलो वहां चले किनारे, बड़ा बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, वहां बैठा जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो देख करके बड़ा सुखद अनुभव होता है। तो लहरें क्या है, देखने बड़ा अच्छा लग रहा है, लहरें देखने जा रहे हैं, खूब आनंद लेते हो, खूब पिकनिक स्पॉट पर जाते हो। अरे लहरें क्या है, ऊपर नीचे खूब लहरें उठती हैं, अरे वो तुम्हारे ही जीवन की लहरें हैं। वो कौन सी लहरें हैं? तुम्हारे सुख दुख की लहरें हैं। जब सुख आता है तो उछल गए झूले पर,
वो झूले सब ऊपर चले गए और कोई दुख आया दम नीचे आ गए। यही लहरें। तो बोला उन लहरों को तुम जब देखते हो तो दुखी होते हो, सुखी होते हो? सुखी होते हो। तो अपनी लहर जब दुख सुखी आती है उसमें क्या दुखी होते हो? जैसे समुद्र के किनारे जा करके आप लहरों को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हो, बड़ा लज्जित होते हो, बड़ा बढ़िया सुहावना मौसम है, बड़ी बड़ी प्यारी आंखों को लहरें लग रही हैं, वो ऊंची नीची लहरें हो रही हैं। तो वही ऊंची नीची लहरें तुम्हारे जीवन में आती है तो रोते काहे हो? डिप्रेशन में क्यों आ जाते हो? बोलचाल जिंदगी भर बंद क्यों कर देते हो? जैसे समुद्र के किनारे जाकर के लहरों का मजा लेते हो, उसी तरीके से जीवन में सुख दुख आए उसका मजा लो। वाह भगवान बड़ा मजा आया। कैसे? जो साधु की तरह वो संत था ना, ज्ञानी संत, उसकी झोपड़ी में आग लग गई। अब जितना उसका माल पानी सब जल गया। वो बाहर आया, झोपड़ी बाहर आया, लगा नाचने, वाह भगवान वाह भगवान, मजा आ गया मजा आ गया। तो जितने लोग मोहल्ले के समझाई पागल हो गया, इसका सब सामान जल गया है, बड़ा दुखी हो गया, दिमाग खराब हो गया। तो उससे सहमति में लोग पूछने गए, भाई क्या बात है, बहुत नुकसान हो गया, क्या बात? तो उसने कहा अरे अभी बहुत फायदे में, बहुत फायदे में। लोग कहीं पगला गया, क्या फायदे में हो? अरे हम जब पैदा हुए तो बिना वस्त्र के, अभी तो वस्त्र पहने हैं, ये बचा है। जो वस्त्र पहने तक ये तो बचा भी, कहा गया फायदे में नहीं, नुकसान में कहा है। इसको बोलते हैं, गुरु जी ने कहा, वस्त्र में से वैसे छांटने की अकल। वस्त्र सब जल गया, उसके बावजूद भी पॉजिटिव थिंकिंग उसकी है। तो उसने क्या कहा, अभी मैं अपने शरीर में जो वस्त्र पहने हूं, मैं ये फायदे में हूं। जब पैदा हुआ तो बिना वस्त्र के आया था। अब ये सोच है, तुम चाहो तो ये सोच के रोने लगो, हाय रे भगवान, इतनी मेहनत सब पैदा के सब जगा दिया तुमने। और एक तुम सोच पॉजिटिव है कि हमारे पास में अभी बच्चा है जो पहने फायदे में, नुकसान में नहीं। तो जीवन में ज्ञान लेने का मतलब यह है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना, हमेशा मन में प्रसन्नचित रखना। ज्ञान है क्या? दूसरे शब्दों से आप ले लो, जब एक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो जो भी चीज तुम्हारे सामने है वो मिथ्या तो है, जाने वाली है। क्या कहा जाता है, जो दिखे सब चलनहार। जो भी चीज तुमको दिख रही है, बेटा बेटी, दुकान मकान जमीन फलाना ठिकाना, जो भी दिख रहा है, क्या वो रहेगा? एक नहीं दिख जाएगा, चाहे आज जाए और चाहे 100 साल बाद जाए। कोई चीज ऐसी है धरती पर जो दिख रही हो और जाने वाली ना हो। आप देख लो, इसी इलाके में आज से 25 साल पहले जंगल था, एकदम जंगल था, इधर कोई आता नहीं था डर मारे, इस रोड पर कोई नहीं आता था। आज देख लो जंगल से मंगल हो गया। जंगल था पहले, कोई नहीं आता था, आज मंगल हो गया। आज सबसे प्रयागराज का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। जहां पर आपके बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग थी, वहां आज मैदान हो गए। योगी जी का बुलडोजर चला, सब मैदान हो गया। बाबा का बुलडोजर चला, मैदान हो गया। कितनी कितनी बिल्डिंग ऊंची ऊंची थी। तो ऐसे में बोला, जहां पर जंगल है वहां मंगल हो सकता है, जहां मंगल वहां जंगल हो सकता है। जो राजा है वो रंग बन सकता है, जो रंग वो राजा बन सकता है। जो ज्ञानी है वो महामूर्ख बन सकता है, और जो महामूर्ख है बड़ा ज्ञानी बन सकता है। सबका प्रमाण उन्होंने दिया है। एक जो ज्ञानी था ना, बड़ा अहंकार था उसको
हर राज्य के ज्ञानियों को हराने में, बेइज्जती करने में मजा आता था। तो घूम घूम करके सारे राज्य में जाता था और राजा को बोलता था कि आपके यहाँ का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित है उससे मेरा साक्षात कराइए, और सब जगह हराता था। एक राज्य में उसे संदेश भेजा, मैं आपको आ रहा हूँ, आप अपने यहाँ के जो सबसे विद्वान पंडित उनसे हमारा साक्षात कराना है। उसका लोग सुन रखा था, आज तक किसी हारे नहीं। तो राजा बहुत समझदार था, बड़ा ज्ञानी था। उसने कहा हम अपने इतने ज्ञानी पंडित को जो मारा है उसके क्यों बेइज्जती कराएं? भाई हारना ही है, इससे अच्छा किसी एकदम मूर्खा ढिरा को पकड़ लो, वो अपना जो है वो अपने साथ साथ हार जाएगा, कोई बेइज्जती नहीं होगी। तो राजा ने भेजा, वजीर ढूंढ आए तो कोई सा बांगर बिल्ला टाइप का, तो गया वो एक बांगर बिल्ला टाइप का टहल घूम रहा था। तो उससे बोला चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। कहा बुलाया? कहा तुम्हारे को जो है अपनी राज्य का कुल पुरोहित बनाने बुलाया। कि हमें बुलाया? हाँ। अरे हमें राज्य के कुल पुरोहित कहा और क्या तो बुलाया है। कहा चलो, तो ऐसे थोड़ी चलना है, ये बढ़िया तो पहनो, बढ़िया कुर्ता पैजामा पहनो और ये बढ़िया नया नागरा और पहनो, सब पहन तब चलना। तो उसने कुर्ता पैजामा पहन लिया, लेकिन नागरा इतना बढ़िया लगा कि हम पैर में न पहना। उसको जो है दुपट्टा दिया था, एक दुपट्टा ओढ़ने के लिए, वो दुपट्टे में लपेट करके बगल में दबा लिया। क्या इतना बढ़िया नागरा बताओ, इतना इसको हम पहनी पैर में, हम दोनों पहनेंगे। बगल में दबा करके गया। और पंडित जी जो विद्वान पंडित थे दूसरे राज्य के आए थे, बैठे थे राजा के सामने, बुलाइए उसको, अपने पंडित को। आ रहे देखा वो अपना डगर पकड़ करते हुए आ रहा था, झूमता झामता। तो उसकी चालों देख के कहा कौन टाइप का भाई इनका पंडित है। और ये भी देखा कि बगल में कुछ दबाया हुआ है। तो उसने पूछा, जब सामना आमना वो पूछा भाई क्या है, बगल में क्या दबा है? तो उसने बोला कंटकम चूड़म। अब वो सोचा आज तक तो मेरी साथ में पढ़ा नहीं, कौन तो साथ किया है, और इसमें तो पूछेगा मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरी बेइज्जती रहेगी, तो क्या करें? तो कहा इसे इशारे बात करा जाए। इशारे बात करेंगे तो उसमें जो है उसमें ये शास्त्र नहीं पूछ पाएगा। अब नया शास्त्र तो बताए कटकम छोड़ो, अब दबाए और इसमें पूछेगा हमने आज तक इस शास्त्र का नाम नहीं सुना है, तो इससे तो इशारे बात करें। इशारे में तो ठीक मंजूर है। तो बोला, इशारे में कहा, ऐसे बोला, उसने इशारे में जवाब दिया। तो इसने इशारे में कहा ऐसे, उसने इशारे में कहा ऐसे। उसने कहा मैंने अपनी हारी मान ली। जो विद्वान पंडित सबको हराते हुए आ रहा था सबको, कहा मैंने अपनी हारी मान ली इनसे, बहुत विद्वान पंडित है। तो भाई आपने क्या कहा इनको इशारे में, और इन्होंने इशारे में क्या जवाब दिया? हम लोग तो समझिए, हमको समझाओ ना। तो उन्होंने समझाया, कहा भाई कि इन्होंने, मैंने इशारे में इनसे कहा ब्रह्म एक है। तो इन्होंने कहा नहीं ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जीव दो है, एक ब्रह्म एक जीव होता है। ब्रह्म तो निराकार है, ये जीव जो होता है ये दो, तो ब्रह्म जीव दो है, सही बात है। फिर मैंने कहा, मैंने इनसे पूछा इशारे में कि पांच तत्व से शरीर बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ही बना है। तो इन्होंने कहा 5 तत्व नहीं, ये अंत में एक मुट्ठी राख हो जाता है। इन्होंने मुट्ठी दिखाई, एक मुट्ठी राख होता है, इन्होंने हमको उत्तर दिया एक मुट्ठी राख होता है ये। अब उनसे पूछा कि गंगू तेली से तुम क्या समझो? तुमने इनका क्या इशारे में क्या समझा और क्या उत्तर दिया? तो उसने मैंने इशारे में समझा, हमसे कहीं वो एक आंख का काना था। तो कहा ऐसे बोला एक, हमसे कहा एक आंख फोड़ दो।
तो हम लोग तो हम एक फोड़ो तुम दोनों फोड़ दो, ऐसे दिखाया। उसने कहा एक, हमने कहा दो, मतलब तुम एक फोड़ो तुम दोनों फोड़ो। तो उसने कहा ये मतलब तुमको झापड़ मारेंगे, तुम झापड़ मारो तो वो मुक्के मुक्का मारे। अब देखो महापंडित को जो गंगू तली धरवाती भगवान, तो भगवान क्या नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना, मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा होशियार हूं। कितने 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 होशियार लोग हम लोगों ने देखा है जीवन में ऐसी मूर्खता का काम कर देते हैं कि जो कोई अनपढ़ गवाह नहीं करेगा। आप समझ लो, अनपढ़ गवाह नहीं करेगा ऐसी मूर्खता। तो ऐसे भी इसीलिए बोला गया है कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना। इसीलिए को अभी बात पहले भी चली ना, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद निकल जाते हैं। जिस चीज का तू अभिमान करोगे, जिस चीज का, उस चीज में तुमको नीचा देखना पड़ेगा, उस चीज नीचा देखना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है नम्रता, जो नम्रता में रहता है कभी नहीं मरता। उसका प्रमाण है, आप देख लो, जीभ आपकी है, ये नम्रता में रहती है। जीव इतनी नम्रता में रहती है, इसको जैसे चाहे मोड़ लो। परिणाम देख लो, पैदा होने पर आती है, मरने के साथ जाती है। और दांत अकड़वा है, देख लो, आता भी 10-12 साल में है और 40 साल आते आते सब गायब होने लगता है। आप देख लो। तो बोला अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, झुकना ये जो है ज्ञानी पहचान है। जो झुक जाए, मुड़ जाए हर के आगे, ये है ज्ञानी पहचान। तो तुम देखो जितना जितना ज्ञान तुम्हारे अंदर जाता जाए उतने उतने तुम और बिना मुड़ते जाओ। आप प्रकृति से सीखो। प्रकृति में आम का पेड़ है, आप उसमें आम जब न लगाओ तो कैसे को खड़ा रहता है हमेशा, और जब जितना आम लग जाता है उतने वो छूट जाता है, एक बच्चा भी तोड़ दे। तो जितनी जितनी भगवान आपको संपन्नता दी, ज्ञान दी, पावर दी, शक्ति दी, लोगों में आपकी ये जितनी छवि और अच्छी होती जाए, तो आप उतना उतना बिना मुड़ते जाओ, उतना उतना और आप झुकते जाओ, मुड़ते जाओ हर एक के आगे। किसी से किसी को अपने आगे झुकाओ नहीं। जो अहंकारी होता है उसको झुकाने में मजा आता है, और जो ज्ञानी होता है उसको झुकने में मजा आता है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, जब लड़की को पहला बच्चा होता है तो वो उसी के साथ रहती है, उसे नहलाती है, हंसाती है, दिन भर उसी में बिजी रहती है। ऐसे ही तुम्हें भी बोध रूपी बेटा हुआ है, दिन भर उसी की बात, उसी के जिक्र में बिजी रहो। बोध रूपी बेटा कौन? ज्ञान का। तुम्हें ये जो बेटा हुआ बोध रूपी बेटा, गुरु की कृपा से दिन भर तुम इसी साथ में बिजी रहो। जैसे किसी महिला को जब पहला बच्चा होता है तो पहले बच्चे के साथ रात दिन उसके अपना बिजी रहती है, कोई फुर्सत नहीं मिलती, और कहीं जाना उसको अच्छा नहीं लगता, बच्चे के साथ खेलना अच्छा लगता है। बोला उसी तरीके से गुरु की कृपा से तुम्हारे जो है ज्ञान रूपी बोध रूपी बेटा हुआ है, तो तुम भी उसी तरह उसी ज्ञान में दिन रात मगन रहो, दिन रात उसमें डूबे रहो। जितना माँ अपने बच्चे के साथ डूबे रहने पर आनंद की प्राप्त करती है, उतना ही आनंद तुम भी ज्ञान में जब डूबोगे तुमको आनंद की प्राप्त होगी। डूबोगे कि नहीं डूबोगे? डूबोगे। चलो देखेंगे कि कौन डूबता है। उसकी पहचान है, जो डूबता है, जो डूबता है तो वो जो है नित्य सत्संग आता है समय से। ऐसा नहीं
कि लास्ट में सत्संग समाप्त हो तब चला दौड़ो भागा है। कैसे डूबते हो भाई? अरे जब एकदम बिल्कुल लास्ट में जब सब सारा जो है जल निकल गया, सारा ज्ञान जब बढ़ गया, तुम लास्ट में आओ तो लास्ट में खुर्सी मिलेगी। लास्ट में क्या मिलेगा? खुर्सी मिलेगी और शुरू में जाके उसको मलाई मिलेगी। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या चाहते हो? मलाई चाहते हो, खुर्सी चाहते हो? क्या चाहते हो? मलाई। क्या क्या चंदू भैया? हाँ, सोना पड़ने तक ताकत नहीं रहती, ताकत मलाई में रहती है। अभी प्रेमी का हरिओम राम राम। हरे की राही को सत्संग की जरूरत है। हरे की राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों जीवन ही बदलती है। हरे की राही को सत्संग की जरूरत है। हरे की राही को सत्संग की जरूरत है। जो तुझको करना है वो आज ही क्यों कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। जो तुझको करना है वो आज ही क्यों कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। हरे एक पल खुद को सावधान रहना है। हरे एक पल खुद को सावधान रहना है। वचनों वाल नहीं, जीवन ही बदलती है। हरे एक राही को सत्संग की जरूरत है। हरे एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों वाले नहीं, जीवन ही बदलती है। हरे एक राही को सत्संग की जरूरत है। जिसे आनंद के लिए हरे कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। जिसे आनंद के लिए हरे कोई भटकता है,
हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। इस सच को मानने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति मिलती है। इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति मिलती है। हमें इस मकसद को इस जीवन में पाना है। हमें इस मकसद को इस जीवन में पाना है। वचनों को मानने ही जीवन ही बदलती है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानने ही जीवन ही बदलती है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। हाँ, क्या बता रही हैं अर्चना जी? सबका प्यारा होता है क्योंकि वो सब आगे झुक मुड़ के रहता है और अकड़ना मुर्दे की निशानी है। अकड़ना अज्ञानी होता है, वो हर समय करता है। एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि अहंकार निकल जाए तो सारे विकार अपने आप निकल जाएंगे। जैसे उस विद्वान पंडित को देखिए भगवान ने गंगो तेजी से हरवा दिया है। बात बहुत अच्छी लगी। रूबी जी, कुएं का पानी अपने तक सीमित रहता है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं करता। और समुद्र चारों मतलब लहरें उठती रहती हैं सब देखने, लेकिन वो लहरें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। वो लहरें हमारे जीवन की होती है, कभी सुख का कभी दुख का। जैसे बताए ना गुरु जी की मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिना कोई न उतरे भव पार। ये भव सागर है, हम गुरु के बिना भव पार नहीं हो सकते। कैसे वर्स्ट से बेस्ट सिचुएशन पे हम आ सकते हैं। मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन उतरे कोई न। बहुत सुंदर। माँ अपने बच्चे के आनंद में बिल्कुल डूबी रहती है, उसी तरह हमें गुरु के ज्ञान में हमें भी डूबना चाहिए। लहरें आती हैं, उठती हैं, तो उसी तरह अपने जीवन में इस समन की लहरें आती हैं तो उसमें भी खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आदमी खुशी होता है। मुखिया जी, अन्न का दाना डालता है तो कितने बोरे तैयार होते, हजारों। तो इसी तरह हम गुरु के चरण में हम भी मीटेंगे। निकल जाए तो सारे विकार निकल जाएंगे। आदमी जैसे चार लोग सब पढ़ाई करते हैं तो आदमी झाड़ के पेड़ में चढ़ जाता, वहीं से अहंकार आ जाता है। बहुत सही बात। हाँ, तो मलाई बनना है, खुर्चन नहीं होना है। अब मलाई तभी बन पाएगा समय पे आएगा। कोटि कोटि नमन। गुरु जी आज बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला, इसमें ये पता चला कि अहंकार जो है कैसे पनपता है। हम लोग जो महाज्ञानी होता है वो ज्ञानार्जन में इतना ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता रहता है और उसका मतलब शीश का ज्ञान अर्जन करने में इतना अहंकार हो जाता है कि उसे आधार का ज्ञान ही नहीं होता है।
और आखिर हुआ क्या, उस ज्ञानार्जन में इतना अहंकार आ गया कि उसने जो है क्या कहते हैं महामुख पंडित से जिसे आधार का ज्ञान भी भूल गया, उससे हार गया। तो हमें अपने अहंकार को जो है कंट्रोल में करना चाहिए। गुरु जी बहुत अच्छा आपने बताया कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो दूसरे को झुकाना चाहता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो खुद झुक जाता है। देखिए कुएं का पानी इतना मीठा होता है, फिर भी लोग उसको देखने नहीं जाते, और समुद्र का पानी एक चुल्लू भी कोई नहीं पी सकता, हम उसको देखने जाते हैं। मानी क्या बता रहे हैं? अरे मुझे मतलब इतना अच्छा आपने गंभीर तरीके से बताया जो है, मतलब भगवान कब किसको राजा बना दे, कब किसको रक्त बना दे, कब किसको ज्ञानी बना दे, कब किसको मूर्ख बना दे, कभी अहंकार नहीं करना। गान ऐसे तो ऐसे हम समझे हमारी एक आंख पीछे होकर फोड़ दो, एक फोड़ो तो दोनों फोड़ दो, हमको मारेंगे इसलिए छापा दो तो मुक्का मारेंगे। हाँ, सर्किला की दिल्ली